नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी अंतिम वर्ष के भौतिक विज्ञान का क्रिस्टल संरचना चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके जितने भी संभव बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एक घनाकार क्रिस्टल की एक यूनिट सेल का आयतन होता है। तो एक घनाकार क्रिस्टल की एक यूनिट सेल का जो आयतन होता है वो A³ होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है रॉक सॉल्ट क्रिस्टल संरचना होती है। तो रॉक सॉल्ट जो क्रिस्टल संरचना जो होती है वो कैसी होती है? तो वो होती है आपकी फलक केंद्रित घनाकार। तो घ होगा इसका। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि A बराबर 10.8 एंगस्ट्रम, B बराबर 9.47 एंगस्ट्रम, C बराबर 5.2 एंगस्ट्रम, अल्फा की वैल्यू दी है 41, बीटा की वैल्यू 83 और गामा की 93 है, तो क्रिस्टल संरचना कैसी है? तो ये क्रिस्टल संरचना के बारे में पूछा है। क्रिस्टल संरचना कैसी है? तो त्रिंताक्ष है। वो कौन सी है? त्रिंताक्ष। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो यदि A बराबर B बराबर 10.73 एंगस्ट्रम, C बराबर 14.3 एंगस्ट्रम, अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर है और जो 90 डिग्री दी है और गामा की वैल्यू 120 है, तो क्रिस्टल संरचना कैसी है? तो जो क्रिस्टल संरचना जो होगी वो षटकोणीय होगी। कौन सी होगी? षटकोणीय होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। एक BCC जालक की यूनिट सेल में जालक बिंदुओं की संख्या होती है। तो जालक बिंदुओं की जो संख्या होती है वो 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो सरल घनाकार जालक समुदाय के एकांक कोष्ठिका में होते हैं। तो एकांक कोष्ठिका में एक अणु होते हैं, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि एक क्रिस्टल का वर्गीकरण 7 निकायों में से किसी एक में किया जा सकता है। तो 7 निकायों में से किसी एक में जो किया जा सकता है वो है एकांक सेल के कोणों की लंबाई ABC के समान अथवा असमान होने तथा उनके मध्य कोणों के समान असमान होने के द्वारा। तो इसका ग उत्तर ठीक रहेगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल संरचना FCC में प्रति यूनिट सेल अणुओं की संख्या होती है। तो प्रति यूनिट सेल अणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 होती है। तो क्वेश्चन ये इसका ऑब्जेक्टिव 4 होगा। फिर इसके बाद है सोडियम क्लोराइड संरचना में विपरीत आयनों की सहसंयोजक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं 12, 4, 6, 8। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो 6 होगा, ये आप लगा लेना। तो ये फिर 10वां क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयनों की सहसंयोजक संख्या। तो सहसंयोजक जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। फिर फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए नियामक संख्या का मान कितना होता है? तो नियामक संख्या का जो मान होता है वो होता है आपका फलक केंद्रित की बात कर रहे हैं तो फलक केंद्रित के लिए 12 होता है। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि NaCl क्रिस्टल में Na+Cl- आयनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो जो न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो A/2 होगी। फिर 13 क्वेश्चन के बाद सर्वाधिक संकुलित घनीय क्रिस्टल संरचना होती है। तो वो कौन सी होती है? फलक केंद्रित होती है। फिर 14 की बात करेंगे घनाकृति क्रिस्टल में अधिकतम संकुलन घनत्व कितना होता है? तो अधिकतम संकुलन घनत्व जो होता है 14 का वो 0.74 होता है का। और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें लिखा है सरल 15वें में सरल घनीय जालक का संकुलन गुणांक होता है। सरल घनीय जालक का संकुलन गुणांक की बात करते हैं तो वो होता है खा V/AQ। फिर उसके बाद
16वें की बात करेंगे। 16वें में लिखा है फलक केंद्रित घनाकार क्रिस्टल में YZ तल के समांतर तल के मिलर सूचक होते हैं। तो मिलर जो सूचक होते हैं वो कौन से होते हैं? 2 0 0। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट बढ़ने पर क्या ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में 110 तलों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो क्रिस्टलीय क्लोराइड वो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की बात कर रहे हैं और 110 तलों के बीच की दूरी की बात करेंगे तो वो कितनी होगी? 1/√2। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है एक तल तीनों अक्षों पर क्रमशः AB/3 2C अंतखंड काटता है। तो ABC मूल सदिश हैं, तो तल के मिलर सूचक क्या होंगे? तो मिलर सूचक जो होंगे वो 261 होगा। कितना होगा? 261। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 जो लास्ट है, SCP क्रिस्टल संरचना होती है। तो SCP जो क्रिस्टल संरचना जो होती है वो जिंक की होती है। तो आई होप आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए होंगे और यदि कोई क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आगे की भी वीडियो तुम्हारे तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।